श्री राम जय राम। जय श्री सीताराम मेरे सभी भाइयों और बहनों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा श्री सुंदरकांड जी का पाठ चल रहा है, उसी श्रेणी में मैं आज आपको सर्वप्रथम कल की चौपाइयाँ, उसके उपरांत मैं आज की चौपाइयों का आपको वर्णन करूँगा। जो कल चौपाइयाँ थी वह इस प्रकार थी। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुबीर सभारी, तरकऊं पवन तनय बल भारी। आज की जो चौपाइयाँ हैं वे इस प्रकार हैं। जय गिर चरण देई हनुमंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। कल मैंने आपको बताया था कि एक सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए और बार बार उन्होंने भगवान राम का जय श्री राम का उद्घोष किया। अब क्योंकि हनुमान जी एक सुंदर नाम के पर्वत के ऊपर चढ़े थे, तो क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं फिजिक्स में, जब हम फोर्स लगाते हैं, हम ऊपर की साइड जाएंगे तो नीचे बल लगेगा। तो इसमें क्या है, जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चलहु सुगा पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत से छलांग लगाई तो वह जो पर्वत था वो इतना डोला कि पाताल तक वो डोलता चला गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। अब इसमें एक पुरानी कथा अरण्यकांड से आती है कि जिस समय पे भगवान राम सीता माता के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ दंडक वन में पहुँचे थे और अगस्त मुनि जी से मिले थे, उस समय अगस्त मुनि जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को तरकश दिए थे जिसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते थे। लक्ष्मण जी को एक तलवार दी थी और अनुसुईया माता ने सीता माता को कभी न मैले होने वाले वस्त्र और गहने दिए थे। अब ये बात मैंने इस चौपाई के लिए क्यों कही है, इसका मैं आपको बता दूं। उस समय पे अगस्त मुनि जी ने बोला था कि ये जो बाण हैं ये अमोघ हैं और ये मन की गति से जाते हैं। पुराने कुछ मैसेजेस की मैं बात करूं जो व्हाट्सएप पे चले थे, तो उसके अंदर हनुमान जी की गति के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आते थे। अभी इस चौपाई के अंदर क्या आया है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से रघुपति मतलब भगवान राम, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिस तरह से भगवान राम के जो बाण हैं अमोघ हैं, उस एही भांति चले हनुमाना, इसी प्रकार से हनुमान जी लंका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। जब हनुमान जी चले हैं तो पवन देवता हैं, उनके मित्र मैनाक पर्वत ने उन्हें देखा है और वे नीचे से वे समुद्र तल के अंदर थे, समुद्र के अंदर थे, वे बाहर निकल करके आए हैं, जिससे कि हनुमान जी उसके अंदर उनके ऊपर बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर लें। और ये मैनाक पर्वत ने बालाजी महाराज से, हमारे हनुमान जी महाराज से ये प्रस्ताव रखा है। जय श्री सीताराम।